मॉर्निंग सरोहा। और आज तीसरा दिन है। एक हमने परसों एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ वॉइस का इशू था, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द क्लियर वॉइस। एंड अगर आप देखें तो एक्चुअली कंसेप्ट जो था वो काफ़ी कॉमन कंसेप्ट था और कोई भी आदमी उसको इजीली समझ सकता था, बट नो वरी, ये एक सेकंड वीडियो है, पार्ट 2, मैथमेटिकल ट्रेडिंग, एंड 100% created by me, and it's a unique concept. Obviously it's a magic of math, right? तो कल का दिन जो रहा वो काफ़ी कंसोलिडेट रहा मार्केट में, लेकिन फिर भी हमने निफ्टी में 30-40 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट विद हैजिंग अगर आप देखें तो आपको मिले, और विदाउट हैजिंग अगर आप देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट कल भी था, और आज के दिन में तो एक काफ़ी बड़ा बूम आया। तो कंसेप्ट को एक बार दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देन आफ्टर यू कैन डिसाइड व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इट, द लेवल्स एंड कंसेप्ट। ओके, तो मार्केट ओपन होता है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, 200 पॉइंट का गैप अप ओपन था। कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि नॉर्मली अगर देखें तो चीज़ें जो थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि भैया इतना बड़ा कोई गिरावट आएगा। क्लोजिंग तक सभी वेट करते हैं कि क्लोजिंग तक होगा, मोस्टली 200 पॉइंट गिरा तो चलो कोई बात नहीं, मे बी बुलिश अगेन, राइट। कुछ लोग 1 बजे के बाद देखते हैं, कुछ 2 बजे के बाद देखते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके ओपन होने के बाद वी हैव सम डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। पीसीआर देख सकते हैं, पीसीआर कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, कल भी फॉलिंग में था, ऑलमोस्ट पूरा दिन कंसोलिडेट किया, फ्लैट रहा, उसके बाद एंड होते होते वो फॉलिंग में आया। तो पीसीआर को एक मैच कर सकते हैं, दूसरा आप गामा मैच कर सकते हैं। कई बार गामा को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, या एक कंबाइंड चार्ट भी आप देख सकते हैं, कॉल पुट ऑप्शन रेशो जब आप देखते हैं तो आपको बहुत बड़ी रेशो को देखते हैं। अभी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, कॉल पुट का जो ये वैल्यू है, मीन्स निफ्टी का हमने सेम स्ट्राइक प्राइस लिया जो भी हमारे पास इसका था, तो ये हमारे पास क्लोजिंग प्राइस था। तो आप देख सकते हैं कि हमने 700 का कॉल पुट ऑप्शन हमने लिया, ओपन इज 706, राइट, एंड क्लोज 688, सो नॉट मोर डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने एक कॉल और पुट दोनों के दोनों 700 के 44,700 का कॉल एंड पुट ऑप्शंस लिया। तो आप इनका ओपनिंग देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारे पास एक मेन लेवल था विच इज 131 एंड सेकंड वन इज 87, राइट। 87 and 131, these are the two important level, all other about reversal or maybe exit that, something like that. So अगर पूरा डिटेल है तो डिटेल हम अपने कोर्स के दौरान ही डिस्क्लेम करेंगे, बट अभी आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको ट्रेड किया जाता है, या कैसे इससे ट्रेड हमने आज भी किया और बहुत सारे लोगों ने किया। और आप समझिए गैप अप ओपन होने के बाद द फर्स्ट लेवल इज 131 और 87। आप देखिए ये एग्जैक्टली 131 के 131 टेस्ट किया। फर्स्ट लेवल इज, फर्स्ट लो इज 135, राइट। सेकंड वन इज 132.25, थर्ड वन इज क्रॉस द 131, right? And here also first attempt 131 crossed, you entered. See what happened, market ने जब अगर दूसरे का आप वैल्यू देखें तो क्लोज आप देखें 130-165, our level is 130-130, exactly above the 30 paisa above upside from the 131, right? So you can enter here and see the 131 to 5 was made 178.20, okay। अभी बात करते हैं कि अगर आपने 131 पे किया तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला था। आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहना था। आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट करके 131 का स्क्वायर रूट लेवल माइनस स्क्वायर रूट आप रख सकते थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, व्हिच इज हियर समवेयर, राइट। बहुत बड़ा 15-20 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस आना था। अगर कहें तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ आपको। तो सिंपल है, सिंपल। और अदरवाइज मैं आपको अभी एक हेजिंग का टेक्निक जो उसमें मैंने बताया वो भी आपको एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। 30 स्क्वायर रूट ऑफ how much points, 11 points below that, right? And how you get, how much you get, 132.45, which is 44 points. So देखिए 1:4 का रेशियो है,
राइट। सो आप कोई भी आदमी 1:3 1:4 पे आराम से ट्रेड कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है कि उसे ट्रेड करने में कोई तकलीफ होगी या कुछ भी करेंगे। अभी बात करते हैं कि आपने यहाँ पे 131, राइट, 131 और 131 बोथ साइड में जब भी आपको प्राइस मिला 131, सपोज यहाँ पे मिला आपको और ये वैल्यू आपने यहाँ पे क्रॉस किया 131 किया, सेकंड हैज आपने 131 पे अगेन हैज कर लिया, पोजीशन हैज किया गया, राइट। 131 से द क्लोजिंग प्राइस, सिंपल, और सिंपली वी कैन सी each and every step, right? So first we can see जब 131 के नीचे आया, उसके ऊपर गया तो आपका प्राइस कितना गया, ये यहाँ पे गया है 44 पॉइंट और ये नीचे गया है 131 तो 102 30 पॉइंट। ये आप प्रॉफिट में ही है, जब तक आप प्रॉफिट में है आप हेजिंग को नहीं काटेंगे, राइट। तो आपका कोई लॉस नहीं है इसमें, वहां से लेके वहां पे आपको आपको 44 पॉइंट गया और इधर नीचे अगर आप देखें तो 30 पॉइंट ही नीचे, 29 पॉइंट नीचे गया, ठीक है। देन आफ्टर मार्केट क्रॉस बिलो, right, and it's cross above, simply whenever the dust check here, how much point, 131 to 87, 131 minus 87 something, again 44 point, right, 4 point down, and what happened here, this will be okay, 190, 131 minus 190, 59, okay. So 6 minus 40 minus 44 point, right now also you are in profit in 16 point, no need to worry about hedging. After that immediately cross down and immediately cross up, and see here is a high is 232, 100 point up, and here 131 to down, the price is closing is 70, 131 to 70, almost 60 point, okay, 60 point, 60 65 point, okay, there is no matter. And here 100 point, 131 232, high was 232, closing is 227, almost 97 90 93 97 96 points, okay. Then after you are in profit, see the next level, whenever comes to next level the price goes 307 high 295, can't believe the number, 165 points here, 165, it's almost double value from here to here, whenever the test area 43 43, and what is the difference is 90 point, 165 point, understood, almost 80 to 90%, 90% extra, right. And closing 18 and closing here 524, okay, 131 minus 18, 113 point you lose, and 131 minus 524, 393, divided 393 minus 113, 280 points, a single trade with the hedging, with hedging, ओके। विदाउट हेजिंग आप चाहते हैं कि नेकेड बाय करें नेकेड सेल करें तो आप कर सकते हो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल के लिए, जब ये प्राइस 131 के ऊपर गया, जब इसने क्लोज पे या यहाँ पे या इसी पॉइंट पे आपने किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आप यूज कीजिए, और बिकॉज 131 और ये इसके बाद एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से अटेम्प्ट किया यहाँ पे, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर मैं इसी की बात करूँ 131 ₹12 का स्टॉप लॉस है, एक बार हिट किया, सेकंड अटेम्प्ट में आपका ₹12 का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और मार्केट स्ट्रेट वे एक ट्रेंड करती हुई ऊपर चली गई। आप सिंगल नेकेड पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 87 को क्रॉस किया, जब 87 के नीचे क्लोज हुआ तो आप 100% सेफ है। अब 87 के ऊपर जाएगा तो ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, कंटिन्यू ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, ओके। ऐसा ही निफ्टी में हम देखते हैं, निफ्टी में भी 19400 का हमारे पास कॉल एंड पुट था, 19400 का कॉल एंड पुट पे हमारे पास एक लेवल था 58 का, सेकंड लेवल था 38 का, सो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट 38, यू गॉट अ 38, राइट। हियर यहाँ पे आप देखिए लो 42 का था,
4 पॉइंट का डिफरेंस था, यहाँ पे 38 एक ऑलमोस्ट हिट हुआ, ये ऊपर गया। अब देखिए इसने 69 कुछ भी नहीं किया, ये 58 था, ठीक है, देयर इज नो मैटर, चलने दीजिए। अगर आप दोनों के दोनों एक कंडीशन पे करते हैं 39 39, राइट, आपको एक चांस मिलता है हैजिंग का, डे में कभी भी मिल सकता है 39 39, राइट, 38 38। After that, what happened here? 18, 38 minus 18, almost 20 point you lose. And what do you get here? 38 to 80, 40 point. So you got 50% profit in that trade also. अगर सिंगल में बात करें, अगर आप वो स्टेट में आप बात करें, पहले उसमें सिमिलर ऐसे ही हुआ, यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस, इसमें अगर बैंक निफ्टी में 131 का था तो 11-12 पॉइंट का था, इसमें आपको काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा। जब दोबारा से ये 138 के ऊपर कभी नहीं आया, सॉरी 38 के ऊपर कभी नहीं आया, जब भी इसने टेस्ट किया तो इसके नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे इट नेवर, ये हमारे कुछ ट्रेड थे जो कि हमने एक कैलकुलेशन बेस्ड एक मैथमेटिकल लेवल आपको बताए, और इसमें आप कंप्लीटली पूरा का पूरा दिन आप हैज करके आप इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल नेकेट करते हैं तो आपके पास एक मेन लेवल होता है विच इज 38 पॉइंट, दिस वन 38.8। अगर यहाँ पे बात करें तो मेरे पास लेवल था 87 पॉइंट समथिंग का, सो आपका जो बाइंग बनता था यहाँ पे बनता था या फिर यहाँ पे बनता था। आपका बाइंग देखें तो जब 87 को इसने टेस्ट किया है, नीचे आया, ट्राई टू पुल बैक, और अगर आप देखें तो इसका क्लोज 88 है या इसका क्लोज है, आप नीचे देखें तो आप एक वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हैं कि 87 को टेस्ट किया, नीचे गिरा आउट, ऊपर से नीचे गिरा आउट, अगर ये नीचे से ऊपर आता तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑलरेडी 88 के ऊपर चल के टेस्ट करके और 131 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, राइट, तो इस टाइम पे ये 131 के नीचे होना चाहिए था और उसको 131 क्रॉस ओवर करना चाहिए था, बट नो वरी हियर समवेयर इफ यू आर लुक एट दैट प्राइस जो है वो आपका करीब करीब 170 180 का क्लोजिंग प्राइस इसमें आ रहा है, तो 170 80 से 590 600 का उसका आपको हाई देखने को मिला आज के डेट में बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम, अगर आप जब भी किसी लेवल को मार्क करते हैं तो आपका देखिए नीचे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो मैंने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया था इसमें 25 का, तो आप इसका जस्ट मैंने कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी आपको लेवल दिए जाएंगे उस लेवल का थर्ड पार्ट, उस लेवल का थर्ड पार्ट आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो वो इजीली आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मैं यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँ तो इसका अगर हम बात करें तो 87 पॉइंट समथिंग था, या हम 131 करें, 131 का थर्ड पार्ट के नीचे कभी क्लोज नहीं हुआ, राइट, 113। अगर आप इसका क्लोज देखेंगे, ये क्लोज की वैल्यू है 112 113, राइट। अगर हमारे पास स्टॉप लॉस वैल्यू देखें तो या तो स्क्वायर रूट से आप एक बार स्टॉप लॉस कटवा लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 131 डिवाइड बाई 3, 43 पॉइंट, so 43 131 minus 87, right, which is 87. So sorry, not for that, 87 is already the value 87 29 point, okay, so 101 is your stop loss. What is the low? 10280, which is not triggered, okay, so एक आपका स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर नहीं हुआ और मार्केट कंटिन्यूस में चलती रही। तो देखिए बाइंग, ऑप्शन बाइंग एक बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, आपको दो तीन चांस ही मिलते हैं, दो या तीन चांस मिलते हैं 10 में से कि आप जीत पाए, अदरवाइज आप अप टू 99.9% पीपल जो है बाइंग में लूज करते हैं, और उसका रीजन यही है कि हम ट्रेंडिंग मार्केट को चीज़ों को नहीं समझ पाते। अगर मैं बात करूँ तो पीसीआर कुछ मैंने अभी जिक्र किया सेंसिबल पीसीआर, लाइव पीसीआर, ओके, तो सेंसिबल में आप देख सकते हैं, फ्री में आप इसको चेक कर सकते हैं कहीं पे भी, ये हमारे पास पीसीआर वैल्यू थी, पीसीआर -77,
अभी एक चीज़ और भी देख सकते हैं इसमें 77 आपने देखे 700 से लेके 44,700, तो आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हैं, ऑल देखना है या आपको कुछ और देखना है वो आप देख सकते हैं। बाकी इट्स कंटिन्यूसली डाउन 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 डाउन, राइट। सो नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में ज़्यादा है। अगर मैक्स पेन देखें, मैक्स पेन अपसाइड है, मार्केट नीचे जा रही है लाइक अ सुपर। सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, आप पीसीआर वैल्यू को देख के आप वहां पे एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग अप और मार्केट ट्रेंडिंग डाउन, राइट। अब कल के लिए ये काम नहीं करेगा, कल के लिए हम 131 लेवल पे, सपोज आज का 38 और 58 ये दो लेवल था, और 131 और 87 दो लेवल थे, कल ऐसा नहीं करेंगे, कल प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होगा। आपको इनिशियली ये देखना है कि जब प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम एग्जॉस्ट होते होते टाइम डीके की वजह से आपका पैसा ना खा जाए। कल हेजिंग में पैसा खाया जा सकता है। अगर आपने सपोज जैसे आज मॉर्निंग में हमने हेज किया तो पूरा दिन हम मेंटेन कर पाए उसको, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल जितना चौपी मार्केट आज चला था, अगर उतना चौपी मार्केट चला तो ये प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा और ये प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा। आज तो मेंटेन हो गया, कल नहीं होगा। तो कल के लिए करना क्या है, जब तक मार्केट इसी प्राइस लेवल पे, अगर कल भी हमारा यही ओपन होता तो हम वेट करते कि 87 के आसपास आए मार्केट। कोई भी प्रीमियम कल हो सकता है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कोई भी प्रीमियम ऐसा हो जो स्पाइक मार के, और वैल्यू हमारे पास आ रही है 8743, 87 131, दो वैल्यू हमारे पास ओपनिंग पे ये मिली, ये हमारे पास टोटल वैल्यूज है। तो आप इनिशियली सेकंड लेवल का वेट करेंगे, 131 इस लेवल का आप वेट करेंगे, और इस लेवल के बाद ही आपको ट्रेड करना है। मीन्स आपको हेजिंग करनी है तो वहीं पे करनी है कि आपका एक प्रीमियम जो है वो 87 रुपीस ब्रेक डाउन हो। लेवल 87, जो लेवल 87 के नहीं होंगे, ऑलमोस्ट 43 होगा, 40 के आसपास होगा, मीन्स आपका ओपनिंग होगा 80 100 समथिंग लाइक दैट, ओके, एंड आफ्टर दैट इट विल केम डाउन। तो जैसे ही वो 80 से 60 से वो 40 आएगा, कुछ हम अज्यूम करते हैं कि कल का ओपन 80 होगा, अगर 80 और 90 का कुछ प्राइस है, तो जब वो 43 आएगा तभी हम उसको एच करेंगे। तो कल के लिए दूसरे लेवल्स होंगे, कल के लिए हम वीडियो मॉर्निंग में ही मैं आपको पब्लिश करूंगा, और मॉर्निंग में ही आपको बताऊंगा। एक चीज़ हमने और बनाई थी कल के लिए, एक्सपायरी के लिए काफ़ी यूजफुल टूल है, और मैं इसको भी फॉलो करता हूँ। जैसे आज कम्प्लीटली ट्रेंडिंग डाउन, अगर आप देखें तो एक सिंपल ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कभी ब्रेक ही नहीं की, नेवर ब्रेक। यहाँ पे आप हेजिंग बनाइए। इस सिंपल डो जॉन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाती जा रही है, कंटिन्यूसली डाउन प्रीमियम गिर रहा है। बेसिकली ये दो कॉल पुट ऑप्शन का वैल्यू है, और ये प्रीमियम जो है डिके हो रहा है, टाइम के हिसाब से प्रीमियम गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा। यहाँ पे प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ, आप देखें कि 220 के आसपास ये निफ्टी का है, 220 के आसपास आप देखेंगे तो निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो निफ्टी का चार्ट कुछ यहाँ है, 220 यहाँ पे था। जब तक मार्केट जो है काफी चौकी, पहले भी चौकी थी, एक कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से नैरो रेंज, एंड आफ्टर दैट 220। आप देखें 220 15 और 20 के बीच में मार्केट ने कहा कि मैं अभी ऊपर जाऊंगा, और पीछे से हाई भी ब्रेक हुआ सिंपल कंसेप्ट में, और यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा था। उसके बाद जो इसने मूवमेंट किया वो एक स्ट्रेट मूवमेंट लिया, और काफी बड़ा मूवमेंट लिया। निफ्टी में आ जाते हैं 220 समवेयर हियर, उससे पहले मार्केट completely consolidation, then 220, after 220 the market bullish, second bullish, third bullish, like that, okay। So एक conceptual ऑप्शन बाइंग है, तुक्का नहीं मारना है कि यार ठीक है मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो बाय कर लिया है, कभी कॉल बाय कर लिया, कभी पुट बाय कर लिया। तो आप पीसीआर देख सकते हैं, हेल्पिंग टूल है, और साथ में आप आई चार्ट का सब्सक्रिप्शन लेके आई चार्ट देख सकते हैं, या आपको हमारे से अगर आपने कोर्स किया है या आपने कुछ लिया है तो ये आपको टूल आपको उसी के दौरान आपको दिया जाएगा। तो इसमें आप इजीली पता कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी मार्केट आज के दिन में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जब कॉल पुट रेशियोज, उसका प्राइस रेंज कंटिन्यूसली टाइम डिके हो रहा था, जब ये कंटिन्यू टाइम डिके करना बंद किया, मार्केट में इंस्टेंट बूम आया, ओके। इसमें देखेंगे 225, उससे पहले क्या हो रहा था कि प्रीमियम डिके ज्यादा हो रहा था, ज्यादा रहा था, ऊपर जाने के चांसेस कम थे। तो जहां पे भी आपको इस तरह की वैल्यू दिखे, अगर हम यहाँ पे बात करें कल की डेट में, तो कल भी
बुलिश मूव देखने को मिला था साइड एक बार एंड होते होते, तो 220 के आसपास, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड, दोबारा से डाउन ट्रेंड में आया। तो सिंपल ब्रेकआउट कंसेप्ट आप काम कर सकते हैं। ये हमारी एक वैल्यू थी। आज की वैल्यू में अगर हम देखें तो 700 की कॉल पुट और उसके बाद 400 की कॉल पुट, सब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखिए कंटिन्यूसली प्रीमियम डिके हो रहा है, डिके हो रहा है। आज ही कुछ किया है उसने थोड़ा सा। आप आपको शॉर्ट छोटे टारगेट लेके निकलना बड़ा आसान होगा, बड़े टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक ये वैल्यू इस कंडीशन में चलती है तो आपको वो प्रीमियम नहीं देता। यहाँ पे कुछ बड़ा मूवमेंट आया था, अगले दिन गैप अप हुआ होगा और गैप अप हो गया थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद फुल डे डाउन, यहाँ पे फिर से गैप अप होगा, फुल डाउन। तो आप चीजों को समझ के ट्रेड कीजिए, ना कि किसी एक तुका, एक बोलते हैं कि तुका लगाया मैंने, एक लॉजिक लगाया, एक फोरकास्ट कर दिया। एक बाइंग इज नॉट इजी टास्क। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे अच्छे पैसे वाले लोग जो होते हैं वो काफी बड़े फंड से अगर कोई करता है तो ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग करता है, बिकॉज दे वांट टू बी सेफ। आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, आपकी कैपिटल बहुत कम लगेगी। मैं सिंपली बोलता हूँ, हर रोज हम 50-60 पॉइंट आपको हेजिंग के साथ अगर आपको मिल रहे हैं, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 20-30 पॉइंट निफ्टी में, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आप कॉमन सी बात समझिए कि 200-250 रुपए का प्रीमियम, सॉरी, नॉर्मली कोई भी ऑप्शन 250 प्रीमियम रुपए का एक प्रीमियम होता है। अगर 200 रुपए मैं यहाँ पे 250 रुपीज का प्रीमियम मानूं और आपने हैजिंग किया, दोनों को हैज किया, 500 एक लोड पे 7,500, राइट। हम करते हैं दो दो लोड के हैजिंग, दो दो लोड के हैजिंग किया तो आपको 15,000 बैंक निफ्टी में और ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम इन निफ्टी। निफ्टी का प्रीमियम 100 रुपए है, तो करीब ये वैल्यू, और दो लोड की अगर बात करें तो 20,000, आपका टोटल 35,000 लगता है, 35,000, 30,000 में भी। दो दो लोड करने में कितना भी बड़ा प्रीमियम हो, आप 250 में, मैं कभी 200, 250, 250 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, लेकिन आप करना चाहते तो आप कर सकते हो, इस डिपेंड ऑन यू। तो अगर आप यहाँ पे 30,000 से ट्रेड करते हैं और एवरी डे अगर मैं बोलता हूँ तो 20 से 30 पॉइंट आपको, 20 मान लीजिए, 20 पॉइंट आपको निफ्टी में आप लेते हैं, और लॉस के चांसेस, जिस दिन आपका लगे कि आज आपका एक स्टॉप लॉस कट गया तो दोबारा ट्रेड कीजिए, अदरवाइज उस हैजिंग को कंटिन्यू कीजिए। वो आपको जब भी डिफरेंस दे आप उसे काट दीजिए। वेरी क्वाइट सिंपल एंड इजी। एंड अब देखिए, अगर मैं बोलूँ, आप इसमें से कुछ ब्रेक इवन भी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, आप 15-20 दिन, जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 90% आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप 90 बात करें 80%, तो 3 या 4 दिन, 18 दिन के लिए हम 20 पॉइंट लेते हैं, 360 पॉइंट में मोटा मोटा करता हूँ, 300 पॉइंट आप निफ्टी में पकड़ते हैं, 300 पॉइंट इंटू 100, 30,000। बाकी आपके बराबर रहता है कि आपके स्टॉप लॉस करते रहे आप। पैसे को, आप अपनी पोजीशन को 120 टू 150% ऑलमोस्ट, आप अपनी 20,000 आपने निफ्टी को कैपिटल दिया था, 120% रिटर्न, इट्स नॉट ए गैम्बलिंग, इट्स अ लॉजिकल ट्रेडिंग। सो आप चीज़ों को समझ के कीजिए, बड़ा इजी रहेगा। अगर आप नेकेट बाय करते हैं, नेकेट सेल करते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस दिन में आपको ट्रेड ही 3-4 मिलेगा, भी आपको 2-3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अगर 2-3 ट्रेड से ज़्यादा मिला, क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको 11-11 रुपए का लॉस भी करेंगे तो आपको 3 ट्रेड में लॉस हुआ तो आपको 33 पॉइंट का आपको लॉस हो गया, 44 पॉइंट का लॉस हुआ, ऐसा नहीं होगा। आज भी आपने देखा, एक एक ट्रेड में अगर कभी लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड में काफी बड़े बूम आए, कल भी ऐसा हुआ था, पहले भी मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। तो आप देखें कि आपको ट्रेड करने के लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं है। दूसरा, आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे एक एक वैल्यू है, उस वैल्यू पे ही आपको ट्रेड करना है, उसके ऊपर नीचे ट्रेड नहीं करना है। बीच में जो कैंडल बाय कर ली, कैंडल बना बाय कर लिया, फिर नेगेटिव, अगला कैंडल नेगेटिव बन गया, फिर सेल कर लिया, फिर अगर आप फिर से, अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगी तो 100% आपको लूज कर पाएगी। जब भी लेवल ब्रेक होगा या वहां से रिवर्सल होगा, उस टाइम पे आपको ट्रेड करना है। और होप, आई थिंक
आपको समझ में आया होगा। आज वॉल्यूम का कोई मैटर नहीं रहेगा इसमें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड अगर कोई कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैंने कल भी आपको बताया था 15,000 15 मिनट मोर देन एनफ टू डू योर ट्रेडिंग। यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट एवरी डे। और आप कंसेप्ट को जब समझेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, नहीं समझ में आता। जब आप मल्टीपल चीज़ें देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप एक ही चीज़ देखेंगे, जब आपको पता होगा कि एंटर 37 पे एंटर करना है, प्राइस 200 चल रहा है, 150 चल रहा है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन में मैंने बताया अगर 87, अगर हमारा आज का 90 का लेवल है तो दूसरा लेवल 45% ऑफ दैट। तो आप ये समझिए कि आपको 45 के आने के बाद ही ट्रेड करना है। अब ऑलरेडी प्रीमियम का जो डिके होना है, आपको 1 बजे तक 1:30 बजे तक अगर आपका 40 हुआ, सपोज टू बी 30-20 होगा, कोई भी प्रीमियम जो भी आपका ओपन है या कुछ भी है, वो प्रीमियम अगर 30 हुआ तो आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर मार्केट ने एक पुल बैक भी दिया तो वो पैसे को डबल कर देगा, या वो आपको 20-30-50%, वो मे बी 200% तक आपको रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आपने 87 पे करके और आप पूरा दिन इंतजार किया तो वो 87 का 8 रुपये 10 रुपये 20 रुपये होने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता। 1:30-2 बजे तक वो 8-10 रुपये हो जाएगा और आप दोबारा 80 का वेट करना आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगा, आपको काटना ही पड़ेगा चीज। तो प्रीमियम को डिके होने के लिए इंतजार कीजिए और एक जब गामा अपना काम दिखाएगा तो उस टाइम पे आप कोई भी नेकेड कॉल एंड पुट बाय कीजिए। उसका प्रीमियम हो सकता है 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो उस टाइम पे आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टाइम डिके नहीं होगा, वहाँ पे प्राइस पकड़ लेगा, तो वहाँ पे आपको हाई बूम, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ एक्सपायरी के दिन के लिए है। तो कल मिलते हैं, कल मैं ट्राई करूँगा, कल एक वीडियो और बनाऊँ एक्सपायरी स्पेशल के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।